हेलो डियर स्टूडेंट, देखो बेटा, हमने जो है अभी तक मोशन में हमारा मोशन चैप्टर चल रहा है। तो मोशन में हमने अभी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक का काम जो है वो कर लिया है। ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था हमारा वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर था, तो उसी में मैं आगे और नेक्स्ट जो है टॉपिक हम कर रहे हैं। आज लेक्चर 3 करवा रहे हैं, इसका मोशन चैप्टर हमारा चल रहा है। इसमें मोशन जो है आपका फर्स्ट जो यूनिट है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी डेफिनेशन लिखवा दी थी, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो, ये लिखना नहीं है यहाँ पे, मैं बताऊंगा वो लिखना है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट की हम बात कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है। शॉर्टेस्ट पाथ जो हम ट्रेवल करते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, जो सबसे छोटा पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारे पास कुछ उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या होती है हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका उसी के नीचे, जहां तक हमने करवा दिया तो उसके जस्ट नीचे आपको करना है डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती। इस बात को आपको ध्यान रखना अच्छे से कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती। डिस्टेंस होती है हमारे पास जो हम मैक्सिमम भाई कितना पाथ हमने ट्रेवल किया है, वो टोटल पाथ लेंथ, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती। हम यहाँ से चले, यहाँ तक चले, या घूम के यहाँ वापस आए हैं, तो हमने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ तक आए, तो डिस्टेंस तो टोटल हमारे पास ये हो गई। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगा, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, हम यहाँ से शुरू हुए, इस पॉइंट से मैं यहाँ गया और घूम के फिर वापस यहीं आ गया, ठीक है ना। मैं यहाँ पे गया और घूम के यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैं अपनी पोजीशन से कितना दूसरे पॉइंट पे कितना हिला, जीरो। भाई मैं यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैं इधर गया, फिर मैं घूम के वापस आया और यहाँ तक वापस जहाँ पे मैं पहले था उसी पॉइंट पे वापस आ गया। तो मैं घूम के उसी पॉइंट पे वापस आ गया, इसका मतलब मैंने जो शॉर्टेस्ट पाथ है दोनों के बीच का वो कितना है, जीरो है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है हमारे पास, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है हमारे पास। दूसरी बात, इसकी प्रॉपर्टीज है ये हमारे पास, ये इसमें ऐसे करके लिख लो इसको, डिस्प्लेसमेंट प्रॉपर्टीज करके लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट में ये आ जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। क्यों होता है वो मैंने आपको समझा दिया। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक पॉइंट से चले और फिर उसी पॉइंट पे घूम के वापस आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, क्योंकि हम उस पॉइंट से हिले ही नहीं। इसका मतलब तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हमारे पास जीरो हो गया। दूसरा पॉइंट जो है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी, डिस्प्लेसमेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैं यहाँ से यहाँ गया, या फिर मैं एक सर्कल के अंदर चक्कर लगा रहा हूँ ऐसे, तो डिस्टेंस ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना, और घूम के यहीं पे एंडिंग पॉइंट भी है। स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था और एंडिंग पॉइंट भी यही है मेरे पास। तो मैं यहाँ से ऐसे आया घूम के और यहाँ तक आया, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की टोटल, पूरे सर्कल की मैं देख लूँ कितनी इसकी सर्कमफ्रेंस है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि यहीं से चला और यहीं पे खत्म हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है ना।
तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और डिस्प्लेसमेंट जो है, मैंने दूसरे पॉइंट की बात की कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, संख्या होती है। जैसे 5 6 कितने मीटर गया, ठीक है ना, तो वो संख्या, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे मैंने लिखा 10 मीटर, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, 10। समझ में आ रही बात? ये क्या है, यूनिट, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, जिसको हम काउंट करते हैं, काउंट करके लिखते हैं। काउंटेबल जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड, मैं यहाँ से यहाँ गया तो इसका डिस्टेंस भी और इसका मैग्नीट्यूड भी दोनों क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। सेम होंगे यहाँ पे भाई, यहाँ से यहाँ तक है तो डिस्टेंस कितने कवर की, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मैं गया तो डिस्टेंस कितने कवर की, मैंने मान ली 10 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट ए से बी का कितना हुआ, वो भी 10 मीटर, फिर सेम ही तो है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का सेम और डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक की सेम ही होगी आपके पास, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। मान लो मैं यहाँ से यहाँ पे गया और फिर वापस यहाँ से यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ से ए से बी पे गया और बी से ए पे आ गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास, 10 मीटर जाने की 10 मीटर आने की, डिस्टेंस तो कितनी होगी, 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि ए से मैं चला था और ए पे ही वापस आ गया घूम के, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होता है। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट cannot be more than distance, ठीक है। इट कैन बी 0, वो 0 हो सकता है, एंड लेस हो सकता है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी मोर देन डिस्टेंस, कैन नॉट बी मोर देन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस लिख लो यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस की वजह, चलो सीधा डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। आ रही बात समझ में? इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वांटिटी, इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया हमारे पास जिसके अंदर क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसमें डायरेक्शन होती है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ से ऐसे घूम फिर के यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, यहाँ से घूम फिर के ए पॉइंट से बी पे पहुंचा, तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है। देखो डिस्टेंस पहले ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कहेगा कि ए से बी की डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हम सीधी लाइन लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सीधी। समझ में आई बात? तो डिस्प्लेसमेंट की ऑलवेज डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। लेकिन डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है, पहले इधर जा रहा था फिर इधर घूम के आ गया, पहले ये डायरेक्शन थी अब ये है, अब ये है थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। समझ में आई बात? तो ये क्या है हमारे पास, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसको याद रखना है आपको जी। हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है, डिस्प्लेसमेंट की क्या है, ये प्रॉपर्टीज है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। इसमें क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं बुक के अंदर, 3 क्वेश्चन इसके बाद वो हम करवाएंगे यहाँ पे। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस तक मूव करती है, कुछ डिस्टेंस क्या करके ये ट्रैवल की है उसने, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की। तो क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? मैंने अभी बताया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, ठीक है ना। इफ यस स्पॉट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो इसका फर्स्ट का आंसर है यस, यस। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा आपका यस,
it have zero displacement. It have zero displacement. अब उसका आंसर का रीजन देना है कि क्यों, ठीक है ना। अगर यस है तो सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। इसके अंदर एग्जांपल देना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम लिखेंगे एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कल, ठीक है ना। एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कल, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कल। सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो क्या करती है, उसका जो इनिशियल पॉइंट है और जो उसका एंडिंग पॉइंट है दोनों क्या है, सेम होते हैं ऑलवेज, ठीक है ना। इसलिए वो क्या होगा, आपके पास क्या होगा, 0, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो न्यूमेरिकल है इसमें, तो न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। A farmer moves along the boundary of a sphere field of side 10 मीटर। कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर फील्ड है, एक खेत है, ठीक है, जिसकी साइड जो है वो कितनी है, 10 मीटर। स्क्वायर है ये, तो 10 मीटर ये है, 10 मीटर ही ये है, 10 मीटर ये है और 10 मीटर ही ये है, स्क्वायर है। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। मान लो इसका इनिशियल पॉइंट ये है, ए बी सी डी, ठीक है। ए से वो चल रहा है, ए से बी पे, सी पे, डी पे, फिर ए पे। ए से घूम के ए से बी सी डी और ए दोबारा ए पर आने तक, ए से यहाँ पे घूम के आने तक एक चक्कर जब वो लगाता है यहाँ पे, तो उसमें कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है ना। कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड का टाइम लगता है। तो आगे कह रहा है ये What will be the magnitude of the displacement of farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? ठीक है, फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब ए पॉइंट से वो चला है, हम ए पॉइंट लेके चल रहे हैं उसका इनिशियल पोजीशन, ठीक है। कि वो कह रहा है कि अगर वो फार्मर क्या करता है, 2 मिनट और 20 सेकंड तक चक्कर लगाते रहता है इसके, कितने देर तक, 2 मिनट और 20 सेकंड। एक चक्कर पूरा खेत का कितनी देर में लगाता है, 40 सेकंड के अंदर। और कह रहा है कि 2 मिनट और 20 सेकंड, देखो 40 सेकंड था, समझ में आ रही बात, मिनट नहीं है, 40 सेकंड, ठीक है। वो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो कह रहा है कि 2 मिनट और 20 सेकंड में उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। 2 मिनट और 20 सेकंड तक वो यहाँ पे ऐसे चक्कर काटता रहेगा, तो उसकी पोजीशन कितनी होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है। जहां उसकी पोजीशन होगी उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कहां से, यहां से। मान लो वो हमारे पास ऐसे घूमता हुआ 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर मान लो यहाँ पे रुक गया, ठीक है ना, तो उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है वो बतानी है। समझ में आई बात, ठीक है ना। ये एग्जांपल के लिए था, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर गिवन जो है सबसे पहले वो लिख लेंगे। इसमें गिवन क्या है आपका, गिवन क्या है इस एग्जांपल के अंदर, साइड, यानी कि साइड ऑफ फील्ड कितनी है, डिस्टेंस 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग है। और टाइम टेकन इन 1 राउंड इज इक्वल टू कितना है, 40 सेकेंड। कितना टाइम लेता है वो, 40 सेकेंड का टाइम लेता है एक राउंड को काटने में। यहां से लेके ऐसे घूम के ए तक दोबारा आएगा, तो एक राउंड में टाइम टेकन कितना है, 40 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो निकालना क्या है हमारे पास, टू फाइंड क्या करना है, और इसके अंदर क्या रखा है, फाइंड करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट निकालना है इनिशियल पोजीशन से। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करके चलना है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ये जो टाइम है, पहले हम ये देखेंगे कि
कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो इस खेत के कितने चक्कर लगाएगा, पूरे खेत के, ठीक है ना, क्योंकि एक चक्कर कितने में लगा रहा है, 40 सेकंड में, तो 2 मिनट 20 सेकंड को क्या करेंगे, पूरे सेकंड में चेंज कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, गिवन टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे टोटल को। 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने होंगे, 2 × 60, ठीक है। और प्लस में कितना है हमारे पास, 20 सेकंड, समझ में आई बात। अब पूरा का पूरा सेकंड हो गया ना भाई, 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट में कितनी सेकंड टोटल भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 2 मिनट में कितनी हो गई, 2 × 60, ये सेकंड हो गई हमारे पास, प्लस 20 सेकंड और भी तो है आगे, वो भी तो इसी के अंदर जुड़ेंगी, प्लस 20 सेकंड, तो टोटल सेकंड कितनी होगी हमारे पास, दिस इज 120 + 20 इज इक्वल टू 140 सेकंड, यानी कि 140 सेकंड टोटल होगी हमारे पास। ये कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, यानी कि 140 सेकंड के बाद वो जो फार्मर जहां पे होगा, जिस पोजीशन पे होगा, वहां से और उसकी इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये हो जाएगा हमारे पास राउंड कंप्लीटेड, 1 राउंड, यहाँ पे देखो 1 राउंड कंप्लीटेड इन 40 सेकंड। 40 सेकंड के अंदर क्या करता है हमारे पास, एक राउंड कंप्लीट होता है, वैसे ये तो लिख रखा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा लिख लेंगे हम, टोटल राउंड इन 140 सेकंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 140 सेकंड में कितने टोटल राउंड करेगा वो, देखो एक करता है 40 में, तो 140 सेकंड में कितने करेगा, 140/40, 140/40 हो जाएगा, समझ में आ रही होगी ये बात भाई। 140 सेकंड में कितने राउंड वो जो है फील्ड के करेगा, एक राउंड कितने में करता है, 40 सेकंड में, ठीक है, एक राउंड करता है 40 सेकंड में। ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो इसको वैसे कर लो आप, कैसे करोगे देखो मैं बताता हूँ इसको, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, इन 40 सेकंड कंप्लीटेड 1 राउंड, ठीक है, इन 40 सेकंड कंप्लीटेड 1 राउंड, सो इन 140 सेकंड कंप्लीटेड कितने राउंड कंप्लीट करेगा, कंप्लीटेड राउंड इज इक्वल टू 1, तो ये कितने करेगा, 140/40, ठीक है। तो इसको यहाँ पे काट लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 3 = 12, ठीक है, और बचेंगे कितने, 2, तो ये हो जाएगा 3.5 राउंड, कितने हो गए, 3.5 राउंड हो गए भाई। 40 सेकंड में एक राउंड करता है, तो 140 सेकंड में कितने करेगा, 3.5 राउंड करेगा, यानी कि 3 राउंड तो पूरे और एक आधा। 3.5 का मतलब पता लग गया भाई, 3.5 का मतलब क्या हो गया, 3 तो पूरे के पूरे कर लेगा और एक आधा राउंड कंप्लीट करेगा। तो देखो यहाँ से मान लो वो ए पॉइंट से चला, यहाँ से चला, एक राउंड पूरा किया उसने ए तक पहुंचने में 40 सेकंड में, फिर दूसरा किया यहाँ तक पहुंचा, फिर तीसरा किया यहाँ तक पहुंचा, फिर उसके बाद चलेगा आधा राउंड और कवर करेगा, यहाँ से लेके आधा राउंड कितना हो गया हमारे पास, ए से बी तक फिर सी तक, यहाँ तक क्या हो गया उसका आधा हो गया हमारे पास, हो गया भाई। यहाँ से जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये डिस्टेंस बच गई आपकी, तो आधा राउंड हो गया ना। तो आधा राउंड कितने में किया उसने भाई, आधा राउंड कहाँ तक पहुंचा, सी तक। तो कह रहा है अब यहाँ पे पूछा क्या है हमारे पास कि ए से सी तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सीधी लाइन लेंगे, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है, समझ में आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें निकाल के दिखानी है। तो टोटल राउंड कंप्लीट कितने करेगा, 140 सेकंड के अंदर 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम करेंगे आफ्टर 3.5 राउंड
after 3.5 round farmer reaches at point C। वो कहां पे पहुंच गया? C पॉइंट पे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड C इज, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, A और C के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा? देखो A और C के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे यहाँ पे, A एंड C के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देखो, अब देखो ये डिस्टेंस 10 मीटर, ये भी कितनी है? 10 मीटर। ये पता है हमें भाई, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये एंगल कितने का है? दिस इज द एंगल। कितने का एंगल है? अब देखो ये हमारे पास, आपको सभी को पता है, किसी भी स्फीयर के अंदर जो आमने सामने वाले, ये जो हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है स्फीयर में, तो सारे एंगल, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये भी 90 का, तो ये एंगल कितने का हो गया? 90 का हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई? हमारे पास देखो यहाँ पे क्या बन गई? दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? AC निकालनी है, यानी कि हाइपोटेनियस निकालना है इसके अंदर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज इक्वल टू, दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, कैसे निकाला है पता लग गया? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू tan का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 100, tan का स्क्वायर 100, ठीक है, 100 प्लस 100, ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज AC का स्क्वायर। निकालना क्या है? AC, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200 अंडर द रूट। अब यहाँ पे स्क्वायर था, इधर जाएगा तो स्क्वायर क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये सब चीजें तो आपको आती होंगी अच्छे से, ठीक है ना, ये सब चीजें तो अच्छे से आती होंगी, सब सीख के आए हो पीछे। ठीक है, AC इज इक्वल टू 200 का रूट, तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। समझ में आ रही बात? इसको क्या कर लोगे? सोल्व कर लोगे। 10 × 10 100 होता है, और 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या बनता है हमारे पास? तो क्या बनता है? 200 बनता है। तो यहाँ पे सीधा निकाल लेंगे इसको, चाहो तो इसको वैसे निकाल लो, 200 को सोल्व कर ले, सोल्व करके, या फिर सीधा निकाल लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? 200 को 2 × 10 × 10, ये लिख सकते हैं ना, 10 10, 10 × 10 100 × 2 200 हो गया। तो 10 × 10 स्क्वायर हो गया ना, तो इसमें से 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, बाहर आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास देन AC इज इक्वल टू, दिस इज 10√2, AC इज इक्वल टू 10√2, क्या आएगा? मीटर, 10√2 मीटर। यूनिट जो है वो लिखना जरूरी है, यूनिट नहीं लिखोगे तो पता नहीं लगेगा 10√2 क्या है, मीटर है, सेकंड है, क्या है, ये पता नहीं लगेगा ना। ठीक है, तो इसलिए यूनिट लगानी जरूरी है। तो 10√2 क्या हो गया हमारे पास? मीटर। ओके, आया समझ में? ये अभी भी जिसको नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, मेरे से पूछ ले दोबारा से कि ये चीज नहीं आई आपको। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट इट कैन नॉट बी जीरो। ट्रू कौन सा है? इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। इसमें लिखा है कि इट कैन नॉट बी जीरो, कि ये जीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये तो गलत है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, ठीक है ना, तो ये गलत है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है उससे ज्यादा कह रहा है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो सकता है, लेकिन ये बात भी क्या है? गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है? फॉल्स है हमारे पास, दोनों में से कोई सा भी ट्रू नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, और जो ऊपर प्रॉपर्टी करवाई थी वो हो जाएगी। ठीक है, ओके।